हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेली। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो लेट्स सी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है जो अपना एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज बीन शेप, ये बीन शेप का होता है और ऐसे मैट्रिक्स यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑरेंज ब्राउन कलर ड्यू टू वेरियस केमिकल कंपोजिशन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कलर है वो ऑरेंजिश ब्राउन कलर का होता है क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप के केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑरेंजिश ब्राउन कलर का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स है वो क्रिस्टिनिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टिनिया जो फोल्डिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो फोल्डिंग्स फॉर्म हो रहे हैं ये ट्रांसवर्सल फोल्डिंग्स, इसे क्रिस्टिनिया कहते हैं। और जो मैट्रिक्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है उन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। सो लेट्स सी माइटोकॉन्ड्रिया फर्दर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनेली है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए उसे पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन नोन एज मैट्रिक्स। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म हो रहे हैं उन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। और जो क्रिस क्रॉस फोल्डिंग्स है उन्हें क्रिस्टिनिया कहते हैं। और मैट्रिक्स क्या होता है, अंदर और बाहर प्रेजेंट होता है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। Outer and inner membrane are made up of proteins and phospholipid bilayer separated in intramembrane space। जैसे कि हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ों से बनी होती है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड बाइलेयर। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो इनर एंड आउटर सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड लेयर से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड लेयर हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये जो बाइलेयर है उन्हें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है। तो ये आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो इंट्रास मेम्ब्रेन स्पेस से डिफ्रेंशिएट करती है या फिर सेपरेट करती है। ये देखिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन जो इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस से सेपरेटेड है। ओवर मेम्ब्रेन कवर्स द सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स। जैसे कि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बनी है। वो सेल मेम्ब्रेन बनी है प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड से। और जो प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में उन्हें पोरिन्स कहा जाता है। It is a freely permeable to ions, nutrients, molecules, energy molecules like ADP, ATP molecules। और ये मेम्ब्रेन है, ये फ्रीली परमिएबल है जो एंट्री एंड एग्जिट करती है आयंस, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स ADP, ATP मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स का फ्रीली परमिएबल एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। इनर मेम्ब्रेन सपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP प्रोडक्शन। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो सपोर्ट करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में इनर मेम्ब्रेन हेल्प करती है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे कि एटीपी प्रोडक्शन। मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सेल इंडिकेट्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द सेल। जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट उस सेल को होती है। मोर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन दिस सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन एक्टिव सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल में पाए जाते हैं, लेकिन जो एक्टिव सेल्स होते हैं बॉडी में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। सो एक्टिव सेल जैसे लीवर, किडनी एंड हार्ट। सो अभी हम क्वेश्चन ये आ सकता है आपके माइंड में कि किडनी, हार्ट और लीवर में कैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। सो जैसे कि हमें पता है सेल टुगेदर बनता है टिश्यू, टिश्यू टुगेदर बनता है ऑर्गन, फर्दर ऑर्गन सिस्टम एंड देन इनटू ह्यूमन। इस तरह से हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन होता है। इसी तरह जो एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं किडनी, हार्ट और लीवर में, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, हार्ट एंड लीवर। सेल में मोस्टली 100 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है। वन माइटोकॉन्ड्रिया कैन डेवलप इंटू 2 and further into more mitochondria in this cell due to DNA present in cell। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी एंड डीएनए प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया से फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया बनाए जाते हैं या फिर डेवलप किए जा सकते हैं। सो इस तरह से हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हमने देखा मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। Mitochondria is a bean shaped and its composition. Thank you guys.